हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको ये एक क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z बराबर 5x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखा 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल देन 15 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल देन 10। तो ये आपको क्वेश्चन मिल रहा है, पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, जो भी आपको कंस्ट्रेंट दे रखा है उसको पहले इक्वेशन में चेंज करो। किसमें चेंज करो? लीनियर इक्वेशन में। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 कर दिया, इक्वेशन 1 में चेंज कर दिया इसको मैंने। जैसे ही चेंज किया इक्वेशन में, जैसे ही चेंज किया उसके बाद इसके सॉल्यूशन निकाले। क्या निकाले? इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया मैंने, 3x प्लस 5y बराबर 15 था, मैंने एक बार x को क्या ले लिया, 0 ले लिया। जैसे मैंने x को 0 लिया तो 5y बराबर 15 आ गया। इसका मतलब 5y बराबर 15, 5 से 5 3 15, y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसी मैंने एक बार क्या लिया, y को 0 लिया। जैसे मैं y को 0 लिया तो 3x बराबर 15 आ गया और 3 5 से 15, x बराबर 5 आ गया, मेरा आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आपने पहली इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकाले उसी प्रकार आप दूसरी इक्वेशन के लिए भी क्या निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। पहले दूसरी जो आपको कंस्ट्रेंट है उसको किस में चेंज करोगे, इक्वेशन में चेंज करोगे। कैसे? 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 2 किया, इसके सॉल्यूशन निकाले। वैसे ही एक बार x को 0 लिया, जैसे आप x को 0 लोगे तो 2y बराबर 10 आ जाएगा और y बराबर 5 आ जाएगा। एक बार आप y को 0 लोगे, y को 0 लिया तो 5x बराबर 10 आया, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया आपका आंसर। तो दोनों सॉल्यूशन निकल गए आपके। दोनों सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको इन दोनों जो इक्वेशन है इसके भी यूनिक सॉल्यूशन निकालने होंगे। अब आप बोलोगे सर यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है? तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये आपका ग्राफ है। आज सपोज मैंने दो लाइन को प्लॉट किया। जब मैंने इन दो लाइन को प्लॉट करूंगा तो ये दो लाइनें कहीं ना कहीं क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। जब ये लाइनें इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये जो पॉइंट को फाइंड तो करना होगा आपको। ठीक है, अब इसी पॉइंट को फाइंड करने के लिए बोलते हैं हम इसको यूनिक सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालना आपने कर रखा है क्लास 10th में आपने दो इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। बेटा दो इक्वेशन सॉल्व करना ही क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने क्या किया, इन दोनों को क्या करेगा, सॉल्व करेंगे। कैसे? बाय द एलिमिनेशन मेथड। और आपको क्लास 10th में पता होगा एलिमिनेशन मेथड क्या किसे बोलते हैं, किसी भी वैल्यू को, चाहे वो x की वैल्यू हो चाहे y की वैल्यू को एलिमिनेट करना। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, y के आगे 5 और यहाँ y के आगे क्या है, 2 है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, इसको मल्टीप्लाई -5 से कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन 1 को, तो क्या आएगा 6x प्लस 10y बराबर 30। और इसको क्या किया, माइनस से किया। अब माइनस से क्यों किया, माइनस से बड़ा इसलिए किया क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे। अब यदि मैं माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये कैंसिल होगा, इसलिए मैंने इसको क्या किससे किया, -5 से किया। ठीक है, तो -25x माइनस 10y बराबर -50, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 6x में से -25 गया, कितना है, -19 बराबर 30 में से -50 गया, क्या है, -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, 20/19। अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो 3 × 20/19 प्लस 5y बराबर 15। यहाँ पे क्या है, 16/19 प्लस 5y बराबर 15। ये प्लस का जाके क्या करूंगा, माइनस का करूंगा मैं। तो यहाँ पे जैसे इसको मैं इधर ले आया तो 5y बराबर क्या है, 15 माइनस 60/19। यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है, 19 आया इसका। तो 15 की मल्टीप्लाई 19 से हुई, कैसे क्या, 25, और 1 की मल्टीप्लाई 60 से हुई तो -60 रहा। और जैसे दोनों को माइनस किया, क्या आ गया, 225/19। 5 से 225 को कैंसिल किया, 45 आया, तो 45/19 ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। और ये y की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, इन दो लाइनों को, जो दो लाइनें आपके पास थी, पहली लाइन 3x प्लस 5y बराबर 15 के जो सोल्यूशन थे ये रहे, और दूसरी लाइन 5x प्लस 2y बराबर 10 के जो सोल्यूशन थे ये, इसको कहाँ किया, ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है, ग्राफ में प्लॉट किया, देखो यहाँ पे ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इसको प्लॉट किया, और जो ये पॉइंट, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपके पास B, ये आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब यूनिक पॉइंट आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं सॉल्व करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको ढंग से, उस ट्रिक को देखना नीचे यहाँ पे। जब भी आपके पास
क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो कंस्ट्रेंट जब मिलेंगे और दोनों कंस्ट्रेंट क्या है, लेस देन इक्वल देन होंगे, दोनों के दोनों है ना, दोनों कंस्ट्रेंट क्या होंगे, लेस देन इक्वल देन होंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास जो सॉल्यूशन पॉइंट, जो कॉर्नर पॉइंट होंगे, जो शेडेड कॉर्नर जो पॉइंट होंगे, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आपके पास जो पहली लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक्सिस में वो, दूसरा जो यहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो, और तीसरा जहां पे आपके पास ये पॉइंट जहां पे वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट करेंगे वो। तो ये आपके पास पॉइंट होंगे। यहां पे पहला पॉइंट तो ओरिजिन है ही, फिर उसके बाद एक्स एक्स के पॉइंट, फिर उसके बाद जहां पे आपके पास दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करें, और तीसरा पॉइंट जहां वाई एक्सिस। तो आपके पास ये एरिया ही शेडेड बनेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? जब भी आपके पास क्वेश्चन में दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल देन होंगे, उस कंडीशन में हमेशा याद रखना जो शेडेड रीजन बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो भी पहली लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी एक्स में वो, जो भी दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो, और जो भी आपके वाई जो भी लाइन पहली जो लाइन जो कहाँ करेगी इंटरसेक्ट वाई एक्स में, पहली लाइन मतलब जो भी पहली लाइन, चाहे पहली इक्वेशन की लाइन हो चाहे दूसरी इक्वेशन लाइन हो, जो भी इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्स में वो, यही आपके पास हमेशा शेडेड एरिया बनेगा और यही इसके कॉर्नर पॉइंट होंगे। हमेशा ध्यान रखना, ये आपको मैं बता रहा हूं ट्रिक। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो कॉर्नर पॉइंट जो शेड एरिया क्या ये होगा, क्या ये होगा। तो आपको ट्रिक बता दिया मैंने। यदि इक्वेशन के अंदर दोनों जो कंस्ट्रेंट है वो लेस देन इक्वल देन है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या बनेगा, शेडेड जो एरिया जो होगा वो हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। और ये पहली लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे, दूसरी लाइन देखो यहाँ इंटरसेक्ट करिए, और पहली लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है, वही आपके पास क्या होगा। और कॉर्नर पॉइंट कौन से होंगे, एक तो ओरिजिन, दूसरा जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, और तीसरा जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और चौथा जहां पे वाई से इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपके पास। इसका मतलब आपके जो कॉर्नर पॉइंट है ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। ठीक, तो अब मैंने अब इसके बाद लैंग्वेज लिखी है, क्या लिखी है देखो यहाँ पे, इट इज ऑब्जर्व दैट, हमें ऑब्जर्व हुआ है क्या, द फेसिबल रीजन, जो फेसिबल हमारे रीजन है वो OABC इज बॉन्डेड, मैंने OABC बॉन्डेड कर दिया। द कोऑर्डिनेट ऑफ O, A, B, C आर, जो मेरे पे O के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, B के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या है 2,0 है, A के कोऑर्डिनेट 2,0, B के कोऑर्डिनेट मेरे पास है 20/19, 45/19, और आपके पास जो C के कोऑर्डिनेट है वो 0,9 रिस्पेक्टिवली है। अब नेक्स्ट, डज वी यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब मैं क्या यूज करूंगा, कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करूंगा टू डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब पहला काम क्या था, आपके पास जो कंस्ट्रेंट था उसको इक्वेशन में चेंज किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसके सॉल्यूशन निकाल दिए। तीसरा काम आपका क्या था, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके यूनिक पॉइंट निकालना। चौथा काम आपके पास क्या था, आपने क्या बनाया, आपने उनको प्लॉट किया, और आपके पास आपको शेडेड रीजन निकालना है और उसके कॉर्नर पॉइंट निकाले, ठीक है। अब आपको अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, कि आपको बताना है कि जो ये कॉर्नर पॉइंट जो निकले हैं आपके पास, जो ये कॉर्नर पॉइंट निकले हैं OABC, जो कॉर्नर पॉइंट निकले हैं उसमें किस पॉइंट के लिए Z क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही है, Z क्या होगा, मैक्सिमम। तो कैसे करेंगे, वहां पे कॉर्नर पॉइंट करें हमने, पहला पॉइंट क्या है आपके पास O, 0,0 लिखा मैंने यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे Z बराबर 5x + 3y लिया मैंने, यहाँ पे Z बराबर क्या है हमारे पास 5x + 3y है आपके पास, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे x भी 0 लिया, y भी 0 हुआ, तो Z क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। मतलब मेरा ओरिजिन पे मेरा जो Z है कितना है, 0 है। फिर क्या लिया मैं, 2,0 लिया। अब यहाँ पे 2,0 मतलब कि यहाँ पे Z बराबर 5x + 3y, यहाँ पे मैंने क्या लिया, x की जगह 2 लिया और y की जगह लिया 0, तो क्या आ गया 10। मतलब Z की वैल्यू क्या आ गई, 2,0 पे क्या आई, 10 आ गई, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिया, तीसरा पॉइंट लिया मैंने Z बराबर 5x + 3y के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे तीसरा पॉइंट 20,19 प्लस कितना लिया मैंने, 45/19 लिया मैंने यहाँ पे, तो कितना आ गया 100/19 प्लस कितना यहाँ पे 135/19 प्लस कितना है यहाँ पे 235/19, तो जेड में कितना है 235/19 आया मेरे पास। ऐसी
मेरा कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट, कौन सा 0,3। तो 0,3 में देखो यहाँ पे 5x प्लस 3y यहाँ पे मेरे पास है, और जो यहाँ पे 0 प्लस 3 इंटू 3 कितना आ गया मेरे पास 9। तो जेड बढ़ा के आगे 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या दिखाया आपने कि जो मैक्सिमम है, कौन है जो मैक्सिमम, यहाँ पे जो हमारी जो मैक्सिमम जेड की वैल्यू जो मैक्सिमम किस में आई मेरी, हमारे 20/19, 45/19 में मेरी क्या आई, जेड की वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम आई है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, हेंस जेड मैक्सिमम बराबर 235/19 एट द पॉइंट बी पॉइंट पे ये क्या है, मैक्सिमम आया है, और बी पॉइंट क्या है 20/19, 45/19 में क्या आया, ये मैक्सिमम आया है। ठीक है, अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल देन 10 और लेस देन इक्वल देन 15, देखो दोनों सेम है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए छोड़ रहा हूं मैं, सेम एज इट इज जो मैंने पहला क्वेश्चन किया है वही आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी सेम एज इट इज होगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं घर के लिए आपको दे रहा हूं मैं, और ऊपर से बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि बता रहा हूं ताकि आप घर में इजीली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घर के लिए भी आपको दे रहा हूं मैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आपके पास है x + 2y = 10 है यहाँ पे, तो आपने वही काम पहले करा। आपने क्या करा, आपने कि पहले इस जो आपको कंस्ट्रेंट दे रखा उसको किस में चेंज किया, इक्वेशन में चेंज किया, हाँ है ना। जैसे ही आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन में चेंज हुआ, उसके बाद क्या करें, इसके सॉल्यूशन निकाले, सेम एज इट इज, पहले x को 0 फिर y को 0 रख के कर लिया मैंने। फिर दूसरी इक्वेशन आई यहाँ पे आपके पास 3x + y बराबर, यहाँ 15 लिया आपने, यहाँ पे वही काम किया, पहले एक बार x 0 एक बार y 0 लिया। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व किया ताकि आपकी यूनिट पॉइंट निकल जाए। ठीक, निकलने के बाद क्या है यहाँ पे, फिर उसके बाद वही ग्राफ बनाया आपने। ग्राफ बनाया तो मैंने बताया था आपको, जब भी आपके पास दोनों इक्वेशन आपके कंस्ट्रेंट क्या है, लेस देन इक्वल देन होगा, तो आपका जो भी बनेगा, आपका जो शेडेड एरिया बनेगा वो क्या है, ओरिजिन से होगा। और पहली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, ये एरिया देखो, फिर दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और फिर ये y एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करी। ठीक है, और यही आपके पास क्या बनेगा, आपके पास शेडेड रीजन बनेगा, और शेडेड रीजन बन के उसके बाद आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है आपके पास ये निकलेंगे। आपके पास एक O है, एक A है, एक B है और एक C आपके निकलेंगे। और वही लैंग्वेज आपको वही लिखनी है जो मैंने पहले लिखी थी। इट इज ऑब्जर्व दैट द फेसियल रीजन OABC आपके पास बॉन्डेड हो गया। द कॉर्नर ऑफ OABC आर 0,0, 5,0, 4,3 और 0,5 रेस्पेक्टिवली। और फिर इसके बाद वी हैव यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जेड के लिए आप करोगे हाँ है ना, तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आपके पास कौन है, पहला 0,0 में जेड भी क्या हो 0 का। 5,0 में आपके पास यहाँ पे 5 रखोगे क्या है 15 आएगा, और y 0 हो जाएगा 15 आ जाएगा आपके पास। 4,3 में आपके पास क्या निकलेगा आएगा 18 आएगा। वैल्यू रख देना यहाँ पे, आंसर आपका आ जाएगा। एक बार 0,5 में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आपका 18 है, और कहाँ पे आई है 18, बी पॉइंट पे आई है। ठीक है, समझ में आया नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज वही है। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, लेस देन इक्वल देन क्या है, लेस देन इक्वल देन एक 50 है और एक 90 है। ठीक है, दोनों, इसका मतलब क्या है, जो मैंने पहले क्वेश्चन आपको बताया, पहला क्वेश्चन जो आपको बताया, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन में क्या था, लेस देन इक्वल देन था, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी क्या था, लेस देन इक्वल देन था, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी क्या है आपके पास लेस देन इक्वल देन है। ठीक है, तो करने का तरीका तीनों का सेम है। जैसे पहला वही, पहले आपने क्या किया, जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स थे उसको किस में चेंज किया, इक्वेशन में चेंज किया, कर दिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके सॉल्यूशन निकाले, कैसे, एक बार x = 0 एक बार y = 0 करके। फिर उसके बाद आपने क्या किया, दूसरे कंस्ट्रेंट को किस में चेंज किया, इक्वेशन में चेंज किया। सेम वही वहाँ यहाँ पे भी एक बार x = 0 एक बार y = 0 लिया। ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया। किससे किया, एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करके वैल्यू आई, वैल्यू जैसे आई, ठीक है, फिर आपने इसको क्या किया, ग्राफ में प्लॉट किया। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद बताया था मैंने कि दोनों इक्वेशन दोनों कंस्ट्रेंट जब लेस देन इक्वल देन होंगे, तो आपका शेडेड रीजन क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पहला लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये, फिर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां करेगी वो, और फिर जो पहली लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस में वो, यही आपके पास क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। ठीक है, तो यहां पे वही, इट इज ऑब्टेन्ड दैट
द फेसिबल रीजन आपके पास क्या आया, ओ ए बी सी इज बॉन्डेड, ठीक है। द कॉरिडोर ऑफ ओ कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी आर 0,0, ठीक है। फिर ए क्या है 30,0, बी क्या है 20,30, सी क्या है आपका 0,50। पर इस बार एक बात ध्यान ना, अभी तक जो पॉइंट थे आपके पास वो 1 2 3 के अकॉर्डिंग थे। इस टाइम जो पॉइंट है आपके पास 10 20 30 है। तो इसका मतलब जो आप ये ग्राफ बनाओगे वो 10 20 30 मतलब 1 2 3 की जगह 10 20 30 हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया नहीं है। बस हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन, जब भी जो आपके सॉल्यूशन जो पॉइंट निकल रहे हैं वो यदि 10 20 30 में निकल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम हमेशा ध्यान रखना जो ये प्लॉटिंग जो आपके जो ये पॉइंट्स हैं, वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो पॉइंट्स हैं वो 1 2 3 की जगह 10 20 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दस वी यूज द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट जो निकले, पहला पॉइंट कौन है 0,0, तो 0,0 में वैल्यू क्या आई मेरे पास 0 आई। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 30,0, 30,0 में वैल्यू क्या आई, वैल्यू पता है कैसे आएगी, यहाँ प्लॉट करके जेड की वैल्यू यहाँ पे जेड बराबर 4x + y में पुट कर देना 120 आएगी। फिर आपके पास कौन है बी है 20,30, यहाँ पे प्लॉट करना क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। ऐसी चौथा पॉइंट का आपके सी 0,50, यहाँ प्लॉट करके कितना आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट आए ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पूछा है, तो मैक्सिमम कब है यहाँ पे हमारे पास 120 पे, और 120 पे कब 120 में पॉइंट कौन सा है 30,0। 30,0 पे आपका आपको जो जेड है वो मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 थोड़ा अलग है, पहले क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्वेश्चन अलग है। ये अलग सिर्फ इसलिए है, पहले क्वेश्चन में आपके पास लेस देन इक्वल देन था, इस क्वेश्चन में दोनों ही पॉइंट क्या है ग्रेटर देन इक्वल देन है, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन का तरीका था ऐसी ये इस क्वेश्चन का तरीका है। फिर से बता रहा हूं, ये जो आपके पास जो एक्सरसाइज है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने 4 टाइप में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। पहले टाइप दोनों ही क्या थे लेस देन इक्वल देन थे, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है दोनों ही क्या है ग्रेटर देन इक्वल देन है, ठीक है। करना वही है, पहला काम वही है सेम, बस जो ग्राफ है वो चेंज होगा, बस बाकी सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा देखो यहाँ पे द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स वही सेम एज इट इज x + 3y = 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसके क्या निकाले सॉल्यूशन पॉइंट निकाले, एक बार x0 y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y0 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर ऐसी दूसरा जो कंस्ट्रेंट है आपके पास प्रतिबंध है उसको किस में चेंज किया इक्वेशन में चेंज किया, ठीक है। इक्वेशन चेंज किया x + y = 2, एक बार वही x को 0 लिया y आ गया, एक बार y को 0 लिया तो x आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज जो पहले किया आपने। फिर दोनों इक्वेशन को क्या किया सॉल्व किया, वही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे -3 से सॉल्व किया आपने। सॉल्व करने के बाद जैसे x और y की वैल्यू आई, यहाँ पे आपका x और y की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या किया इसको प्लॉट किया, क्या किया इसको प्लॉट। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि क्या बताया था कि जब आपके पास दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। पहले मैंने बताया था स्ट्रेट रीजन कहा था जब क्योंकि क्या था वहां पे दोनों ही क्या थे क्या था आपके पास लेस देन इक्वल देन था, हाँ है ना। इस कंडीशन में दोनों पॉइंट क्या है ग्रेटर देन इक्वल देन है, हाँ है ना, ग्रेटर देन इक्वल देन है, ठीक है भाई। जब इस कंडीशन दोनों ही क्या है ग्रेटर देन इक्वल देन है, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे ये ओरिजिन से नहीं होगा ये, अब ये यहाँ पे भार वाला देखो, यहाँ भार वाला, ठीक है, भार वाला स्ट्रेट रीजन होगा आपका, ठीक है। समझ में नहीं है, ठीक है। यदि दोनों ही लेस देन होंगे तो ये आपके पास ओरिजिन से जो पड़ेगा ये वाला, दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल देन होंगे तब आपके बाहर वाला, मतलब ना बीच वाला आपको कोई यूज नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान हमेशा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं, दोनों लेस देन होंगे तो ओरिजिन से जो होगा वो, दोनों ही ग्रेटर देन होंगे तो ये बाहर वाले जो है वो जो बाहर वाले होंगे वो वाले, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे हमने ये देखो, यहाँ पे हमने बाहर वाली लाइन ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर वाले पॉइंट, मतलब कि जो बाहर जो एक्स में इंटरसेक्ट करेगा ये रहा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी ये रहा, और जो बाहर वाई में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है भाई। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे क्या कर रहे थे, पहला पॉइंट ओरिजिन, फिर पहली लाइन जो अंदर इंटरसेक्ट करी है एक्स को वो, अब यहाँ पे क्या हुआ पहली लाइन जो एक्स को बाहर इंटरसेक्ट करी वो, दूसरा पॉइंट कहाँ था दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ भी दूसरा पॉइंट कहाँ है दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हाँ है ना। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट था वो कहाँ था
पहली लाइन जो y को इंटरसेक्ट करी, अब यहाँ पहली लाइन जो यहाँ पे दूसरी लाइन जो y को इंटरसेक्ट करी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वहां के पॉइंट क्या थे, जब दोनों ही लेस देन इक्वल देन थे, उस कंडीशन में आपका ओरिजिन पहली लाइन x में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन, और पहली लाइन कहाँ y में इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है। पर जब दोनों ही क्या होंगे और ग्रेटर देन इक्वल देन होंगे, उस कंडीशन में पहला पॉइंट कहाँ, दूसरी लाइन कहाँ x में इंटरसेक्ट करी, दूसरी लाइन, दूसरा दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तीसरा दूसरी लाइन यहां था पहली लाइन, यहां तो दूसरी लाइन कहाँ y में इंटरसेक्ट करी, ठीक है। ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपने यहां पर करा, इट इज ऑब्जर्व दैट द फेजिकल रीजन क्या है, ए बी सी, आपके पास है ए बी सी, समझ में आया कहां से आया, हाँ है ना। जब दोनों पॉइंट क्या होंगे, लेस देन होंगे, तो आपके पास ओरिजिन से पहली लाइन एक्स में कहाँ इंटरसेक्ट करी, दोनों इंटरसेक्ट लाइन, और पहली लाइन कहाँ वाई में इंटरसेक्ट करी। जब दोनों क्या हो, ग्रेटर देन होंगे, उस कंडीशन में आपके पास दूसरी लाइन कहाँ एक्स में इंटरसेक्ट करी, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन, और दूसरी लाइन कहाँ वाई में इंटरसेक्ट करी, ठीक है। ध्यान रखिए आगे, बस आगे ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, कहां आपका शेड रीजन हुआ, यहां कंफ्यूज होंगे, और दूसरा कौन से कॉर्नर पॉइंट होंगे। तो इसलिए मैंने आपको ढंग से बताया कि कौन से कॉर्नर पॉइंट होंगे और कहां आपका शेड रीजन होगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपके पास द कॉरिडोर ऑफ ए बी सी आर 3,0, पहला, दूसरा क्या है 3.2, 1.2, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और तीसरा वाई एक्सिस में कहाँ हुआ 0,2 आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब दस वी यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड, आप डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड करना है आपको। तो वही कॉर्नर पॉइंट ये रहा, जेड बराबर 3x + 5y, एक बार 3,0, पहला पॉइंट ये रहा 3,0 पुट किया, जेड की वैल्यू क्या है 9 आई, दूसरा क्या पुट किया 3,2, 1.2, यहाँ पे क्या करा हमने, ये इसमें पुट किया। जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 आ गया आपका आंसर, और एक बार क्या पुट किया 0,2 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 10 आएगा, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है आपको, ठीक है। जैसे पुट किया आपने देखा मिनिमम वैल्यू क्या आई मेरी 7 आई, यहाँ मैक्सिमम नहीं पूछा, यहाँ मिनिमम पूछा, तो जेड मिनिमम कितना आया 7 आया एट द पॉइंट ऑफ बी पॉइंट पे, ठीक है भाई। और बी पॉइंट क्या आपके पास 3.2, 1.2, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। अलग क्वेश्चन क्या हो, देखो यहाँ पे एक पॉइंट तो क्या है ग्रेटर है, इक्वल है, और एक दूसरा पॉइंट क्या है लेस देन इक्वल देन, ठीक है। अब ये तीसरा टाइप क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, ठीक है। तीसरे टाइप क्वेश्चन के अंदर, पहले टाइप क्वेश्चन के अंदर दोनों ही क्या थे लेस देन इक्वल देन थे, दूसरे टाइप में दोनों ही क्या थे ग्रेटर देन इक्वल देन थे। दोनों जब लेस देन इक्वल देन होगा तो ओरिजिन के अंदर होगा, बताया था मैंने, हाँ है ना। और पहली लाइन कहाँ एक्स में इंटरसेक्ट करिए और पहली लाइन कहाँ वाई में इंटरसेक्ट करिए, और दोनों ही जब क्या होंगे ग्रेटर देन होंगे तो क्या देखेंगे, दूसरी लाइन कहाँ एक्स में इंटरसेक्ट करिए और दूसरी लाइन कहाँ वाई में इंटरसेक्ट करिए, वही आपके बाहर का पॉइंट होगी, ठीक है। बट जब आपके पॉइंट एक ग्रेटर देन इक्वल देन हो और एक लेस देन इक्वल देन हो, उस कंडीशन के अंदर पहला स्टेप तो वही है जो आपने कर रहा था, वही सेम एज इट इज है। क्या, पहले इसको किस में चेंज किया, लाइन में चेंज किया, x + 2y = 10, ठीक है, इक्वेशन डाली, और इसको किस में, इसके क्या निकाले, सॉल्यूशन निकाल दिए। पहले एक बार x = 0 तो y 5, एक बार y = 0 तो x 10 हो गया। ऐसी दूसरी जो कंस्ट्रेंट है आपके पास, जो प्रतिबंध है आपके पास, उसको किस में चेंज किया, इक्वेशन में चेंज किया। फिर यहाँ पे वही सॉल्यूशन निकाले, एक बार x = 0 y 6, और एक बार y = 0 x 8 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व बताया था क्यों करते हैं, ताकि यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, सॉल्व आपको बताया एलिमिनेशन मेथड 10th में किया था आपने, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको आपने किस में किया -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। किससे किया, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करा जैसी आपके पास ये आ गई इक्वेशन, सॉल्व किया, एक्स वैल्यू आई, एक्स वैल्यू पुट करी इक्वेशन में, ठीक है। आपके वाई आ गया और आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अभी अब देखो ये रहा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक लेस था और एक ग्रेटर था, ठीक है। एक था लेस देन इक्वल देन, एक था ग्रेटर देन इक्वल देन। इसका मतलब ना ये अंदर बनेगा ना ये बाहर की ओर होगा। इस कंडीशन में या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कैसे पता चल कर करें कि ये हो या ये हो, कैसे पता करें, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए अब आपको आना पड़ेगा इसमें ढंग से, देखो यहाँ पे अब आना पड़ेगा इसमें ढंग से, देखो यहाँ पे, ठीक है। कैसे आएगा देखो यहाँ पे,
आप ठीक, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा भाई। उसमें ट्रिक था आपके पास, हाँ है ना, यदि दोनों ही क्या होंगे, लेस देन होंगे तो ये वाला पॉइंट, दोनों ही ग्रेटर देन होंगे ये वाला। अब एक लेस और एक ग्रेटर हो तब कैसे करोगे, देखो यहां ढंग से। पहली लाइन आपके पास क्या थी, क्या है यहाँ पे, ये आ रही है आपके पास, और दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक है भाई। आप देख लेना प्लॉट करके, ठीक है। ये लाइन है ना आपके पास 8 वाली, और ये कौन सी 8,0 वाली यहाँ है ना, और ये कौन सी है, ये कौन है 0,5, और ये कौन है 0,6, ठीक है। ये लाइन आपके पास आए ना। अब दिमाग लगाओ, पहला पॉइंट था आपके पास ये, जब भी ग्रेटर देन इक्वल है ना, हाँ है ना, इसका मतलब फॉल्स। क्या मतलब होता है, बाहर की ओर शेड। ध्यान रखिए बात, जब भी आप देखो पहले क्वेश्चन में तो आपको बता दिया मैंने कि दोनों पॉइंट, जब दोनों पॉइंट क्या हो, लेस देन हो तो अंदर की ओर ये रहा ओरिजिन से, ठीक है। और दोनों पॉइंट क्या हो, ग्रेटर देन हो तो ये रहा बाहर की ओर, ठीक है भाई। अब क्या, अब देखो यहाँ पे, जब आपके पास एक पॉइंट अंदर, एक पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल देन हो और एक पॉइंट लेस देन इक्वल देन हो, तो अब कैसे करें, देखो यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल देन है ये वाला, इसका शेड बाहर करो, इसका शेड करो बाहर, कर दिया बाहर, ठीक है भाई। और जो लेस देन इक्वल देन है उसका शेड अंदर करो, क्या करो, उसका शेड अंदर, उसका शेड कहां करो, अंदर की ओर करो, देखो यहां पे। तो आपने क्या देखा कि जो ये वाला रीजन है, ये वाला, इस रीजन में दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही के शेड इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपने, मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं, शेड कर रहे हैं ना। इसमें सिर्फ नीचे वाली लाइन वाला हो रहा शेड, पर ऊपर वाली लाइन वाला शेड नहीं हो रहा। तो दोनों का कॉमन शेड वाला कौन है, ये वाला है। कौन सा है वाला, ये वाला, ठीक है। समझ में आया नहीं है, बताओ, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, देखो यहाँ पे जहां भी ग्रेटर देन इक्वल देन होगा उसका शेड कहां होगा, बाहर। कहां होगा उसका शेड, बाहर, ठीक है। जो लेस देन होगा उसका शेड कहां होगा, अंदर। तो कॉमन एरिया कौन सा होगा आपके पास, ये आ रहा, ठीक है भाई। फिर से बता रहा हूं मैं, यदि आपके पास क्या हो, दोनों ही क्या हो, लेस देन हो और इक्वल देन हो तो ये होता है, बताया था मैंने। दोनों ही ग्रेटर देन हो तो ये होता है। पर जब हमारे पास क्या है, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन आया, उस कंडीशन में आपको यहां पे शेड करके देखना होगा, और ये देखना होगा कि भाई देखो, ना तो ये वाला रीजन होगा ओरिजिन वाला, ना ही बाहर वाला होगा, या तो ये रीजन होगा या ये रीजन होगा। अब इन दो रीजन में से आपको देखना है कौन सा होगा। तो आपने यहां पे देखा, पता चल गया कि आपने क्या किया, ग्रेटर देन के लिए क्या किया, आपने बाहर को शेड किया, और लेस देन के लिए क्या किया, अंदर को शेड किया, और कौन कॉमन एरिया कौन सा निकला, ये निकला, ठीक है भाई, ठीक है। तो मेरा कौन सा एरिया आया, ये आया। इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, और इसको मैंने सी ले लिया, ठीक है भाई। ए पॉइंट 0,5, बी पॉइंट 4,3 और सी पॉइंट आपके पास 0,6 आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे लिख दिया मैंने, इट इज ऑब्जर्व दैट द फेसिबल रीजन आपके पास क्या आ गया, ए बी सी इज बॉन्डेड, द पॉइंट ऑफ ए बी सी आपका कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास। ए कौन है 0,5, बी कौन है 4,3 सॉरी, और सी कौन है आपके पास 0,6 आपके पास आ गया। फिर उसके बाद फिर आपने इसके पास यूज किया, दस वी यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड, क्या निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो आपने वही काम, एक बार आपने 0,5 रखा यहाँ पे, जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ रखा तो कितना आया आपके पास 2500 आया। फिर 4,3 रखा 2300 आया, और फिर 0,6 रखा यहाँ वैल्यू, तो क्या आया 3000 आया। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास 2300 किस में आया 4,3 पे, ठीक है। समझ में आया नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा, ये भी क्वेश्चन सेम। देखो यहाँ पे क्या है, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन, ठीक है भाई। एक ग्रेटर देन इक्वल देन और एक लेस देन इक्वल देन। फिर से बता रहा हूं, ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है जहां पे आपके पास दोनों पॉइंट, एक पॉइंट लेस देन इक्वल देन होगा, एक पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल देन होगा। उस कंडीशन वही, पहला काम तो वही करना है, सेम एज इट इज। क्या काम करना है पहले बताओ, वही आपके पास ये जो कंस्ट्रेंट है आपके पास, कंस्ट्रेंट्स आपके पास क्या है, उसको किस में चेंज किया, इक्वेशन में चेंज किया, 2x + 3y = 3 इसको चेंज किया और इसके सॉल्यूशन पॉइंट निकाले। ऐसे दूसरे को भी निकाला आपने, इक्वेशन चेंज किया और इसके सॉल्यूशन पॉइंट निकाले। फिर काम क्या है, दोनों को सॉल्व करना।
दोनों सॉल्व किया और इसके क्या निकाले, आप क्या निकाल दिया आपने, यूनिक पॉइंट आपने निकाल दिया, ठीक है, जहाँ x बराबर 0 आया और y बराबर 3 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर वही काम आपने प्लॉट किया। अब यहाँ प्लॉट किया, देखो यहाँ जब आपने प्लॉट किया, ठीक है, तो ये सिंपल ईजी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर बता रहा हूँ मैं। जब यहाँ पे आपने प्लॉट किया तो आपको मैंने बताया था, देखो इसका प्लॉट हुआ यहाँ पे, ठीक है, प्लॉट किया तो मैंने बताया था ना तो अंदर वाला होगा ओरिजिनल वाला ही, ना तो ये होगा ना ये होगा, अब बचा क्या, ये वाला होगा बस, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो ऐसा वैसा, जो बहुत सारे आपको बताएंगे। मैं यहाँ पे इजीली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि बोर्ड में आप उसको इजीली कर लो, आपको वहाँ दिक्कत ना आए, इसीलिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई, क्या ट्रिक बताई कि यदि तो दोनों पॉइंट क्या हो लेस देन इक्वल देन हो, तो आप ओरिजिन से लेकर चलोगे। ये पहली लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करी है, ठीक है, पहली लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करी है वाई में, और ये, ठीक है। और यदि आपके पास दोनों ही क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल देन हो, तो ये दूसरी लाइन का इंटरसेक्ट करिए, दूसरी लाइन का इंटरसेक्ट करिए, और ये बाहर वाला। और जब मैंने बताया था एक क्या हो लेस देन इक्वल देन हो और दूसरा भी क्या हो ग्रेटर देन इक्वल देन हो, उस कंडीशन में ना तो अंदर वाला ना ही बाहर वाला, कहाँ हो, ये बीच वाले। अब इन बीच वालों में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बीच वाला सिर्फ यही तो बचा, तो सिंपल सी बात है, आपके कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए, ए ये रहा, बी ये रहा, और सी ये रहा, ये बीच वाला तो बचा। ना तो आप ओरिजिन से लोगे ना बाहर वाला लोगे, कहाँ लोगे, बीच वाला, सिंपल सी बात। और यदि आप वैसे सॉल्व करना चाहो तो वैसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जो आपको और टीचर बताएंगे वैसे सॉल्व करने, वैसे सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो इस लाइन के लिए आपके पास क्या है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या, आप बाहर की ओर शेड करोगे, बताया था मैंने, जब ग्रेटर देन होगा तो कहाँ की ओर शेड करोगे, बाहर की ओर शेड करोगे, तो बाहर की ओर शेड कर दे लो, ठीक है। और जब क्या होगा आपके पास लेस देन होगा तो उसको अंदर की शेड करोगे, तो अंदर की ओर शेड करोगे तो कॉमन शेड करो चाहिए, ये तो निकला आपके पास, है ना, ठीक। या तो ऐसे कर लो, या आपके पास जो मैंने बताया आपको, ठीक। फिर वही आपके पास क्या निकल गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या निकल गया है, द फेसिबल रीजन क्या आ गया, एबीसी आ गया, इज बॉन्डेड, एबीसी आप क्या है बॉन्डेड कर दिया आपने, यहाँ है ना। द कॉरिडोर आपके पास क्या आ गया, ए के लिए क्या आ गया 3.2,0 और बी के लिए क्या आया 6,0 और आपका सी क्या है 0,3 आ गया। फिर 10 वी यूज कॉर्नर पॉइंट मेथड आपने करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू जेड के लिए, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया, एक क्या है 3.2,0 आपने पुट किया, यहाँ पे 3.2 आएगा, एक 6,0 पुट किया 6 आएगा, और एक 0,3 पुट करोगे क्या आएगा 9 आएगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू, इस बार मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों बतानी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9 आ गई, इस पे 0,3 पे, और मिनिमम वैल्यू क्या है 3.2 आई, इस पे 3,2,0 पे, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन आते हैं। 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपके पास ये 3rd टाइप क्वेश्चन आपके लिए मैं यहां पे करा रहा हूं। इसमें आपके पास पहली बात 3 कंस्ट्रेंट्स है, कितने कंस्ट्रेंट है 3, ठीक है। एक आपके पास क्या है 3 कंस्ट्रेंट है, एक क्या आपके पास x + 2y लेस देन इक्वल देन 120, दूसरा क्या है x + y ग्रेटर देन इक्वल देन 60, और तीसरा जो कंस्ट्रेंट हुआ x - 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जब भी आपके पास, ठीक है, इसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इस बार 3 इक्वेशन आपके पास, 2 नहीं है 3 है आपके पास, 3 कंस्ट्रेंट है, मतलब 3 इक्वेशन बनेगी, और तीनों के क्या निकालोगे, सोल्यूशन पॉइंट निकाल दोगे x + 2y = 120, वही एक बार x = 0 एक बार y = 0, x + y = 60 एक बार x = 0 एक बार y = 0 आ जाएगा, और एक बार या x - 2y = 0 तो x = 2y, ठीक है, निकाल दोगे। निकालने के बाद अब मेन आपके दिमाग में होगा कि सर पहले तो आपके पास 2 इक्वेशन थी, आपने दोनों को सॉल्व किया, आ गया आपका आंसर। दोनों को क्या सॉल्व किया, आपके पास क्या आ गए, आपके पास यूनिक पॉइंट आ गए। अब तो 3 इक्वेशन है, तो क्या करोगे, तो बेटा एक बात ध्यान, एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लो, क्या वो तो मैं बता रहा हूं आपको, एक बार आप दिमाग बिठा लो कि जब भी x बराबर कोई भी इक्वेशन होती है तो उसका जो भी आपके पास जो लाइन बनेगी वो हमेशा ओरिजिन से होके सीधी जाएगी। इसका मतलब जब वो सीधी जाएगी तो दोनों इक्वेशन को वो इंटरसेक्ट करेगी, मतलब यही जो लाइन है वो दोनों लाइन पे क्या बनाएगी,
यूनिक सॉल्यूशन बनाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पे इन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व ना करके इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे यूनिक पॉइंट निकालेंगे। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, काम वही करना है पहले जैसा। क्या? पहले कंस्ट्रेंट को इक्वेशन चेंज किया और उससे सॉल्यूशन निकाले। दूसरे कंस्ट्रेंट्स को मतलब प्रतिबंध को इक्वेशन चेंज किया, सॉल्यूशन निकाले। तीसरे को भी क्या किया? चेंज किया। पर तीसरा हमेशा ध्यान रखना, तीसरा हमेशा जो भी कंस्ट्रेंट होगा वो ऐसा प्रतिबंध होगा, कंस्ट्रेंट्स होगा ऐसा जो कि x बराबर 2y, x बराबर y होगा। मतलब जिसका x माइनस 2y बराबर 0 का मतलब भी वही होता है x बराबर 2y। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट नंबर नहीं होगा, सिंपल x और y की ही टर्म होगी। उस कंडीशन में वो लाइन कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से होके जाएगी और वही लाइन दोनों लाइनों पे क्या बनाएगी? यूनिक पॉइंट बनाएगी, यूनिक सॉल्यूशन बनाएगी। इसीलिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को एक बार सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व किया, यहाँ पे पुट कर दिया तो 2y प्लस 2y बराबर 120, 4y बराबर 120, 4 से कैंसिल हुआ 30 आ गया। इसकी वैल्यू कहाँ पुट करी? इक्वेशन 3 में पुट करी, x बराबर 60 आ गया। फिर वही इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया? हमने इक्वेशन 1 2 को सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आपकी तीसरी लाइन है वो कौन सी है आपके पास? x बराबर 2y, मतलब एक ऐसी लाइन जो कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से। ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी x और y होते हैं और वहाँ पे आपका कांस्टेंट नहीं होता, मतलब नंबर्स नहीं होते, उस कंडीशन में वो लाइन जो होती है वो हमेशा ओरिजिन से जाती है। इसीलिए हमने इस बार इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके उसके यूनिक पॉइंट सॉल्यूशन निकाले। एक बार 2 और 3 को सॉल्व करके उसके यूनिक सॉल्यूशन निकाल देंगे। 2 और 3 में आ जाओ भाई, यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, तो क्या आ गया? 2y प्लस y बराबर 60, 3y बराबर 60, y बराबर 20। इसकी वैल्यू पुट करके आ गई 3 में कर दी तो x बराबर आ गया 40 आ गया। ठीक है, निकाला और यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया। देखो प्लॉट कर दिया मैंने यहाँ पे, पहली लाइन ये प्लॉट करी, दूसरी लाइन ये प्लॉट करी। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है, पहली लाइन ये प्लॉट करी, दूसरी लाइन ये प्लॉट करी एक। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास है, पहली लाइन प्लॉट कर दिया आपने, ये देखो, दूसरी लाइन प्लॉट कर दिया, यहाँ पे देखो कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था ना कि ना तो आपका ये वाला एरिया होगा ना आपका बाहर वाला एरिया होगा, है ना? दोनों एरिया ही नहीं है ना? पता है आपको, सबको पता है कौन सा एरिया है? ये वाला, है ना? अब आपने क्या करा? इसको कर दिया, जो आपका तीसरी लाइन थी कर दिया आपने। पता चल गया? पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन आपने इस तरह कर दिया। आपको पता है या तो ये एरिया होगा या ये वाला एरिया होगा, है ना? इन दो में से एक होगा। अब इन दो में से क्या होगा? देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन के अंदर ये होगा क्या, यहाँ पे ग्रेटर देन, जब भी ग्रेटर देन होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप कहाँ करोगे? अंदर की ओर सेट करोगे। कहाँ करोगे? इस अंदर की ओर सेट करोगे, मतलब ये वाला होगा। ठीक है भाई, पॉइंट ध्यान रही बात। ठीक है, फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पे पेज की कमी है, फिर समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले आपने क्या किया? लाइन निकाली, पहले लाइन बना ली। कौन सी लाइन बनाई? जो आपके पास दो लाइनें बना ली पहले। ठीक है, अभी वो वाली लाइन नहीं बनाई। कौन सी वाली बने? इस इक्वेशन लाइन नहीं बनाई, इन दो की लाइन बना दी, दो की लाइन बना दी। अब आपको क्या होता है? क्योंकि एक लाइन क्या है? लेस देन इक्वल देन, एक लाइन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल देन। मतलब कि ना तो याला एरिया होगा, याला एरिया नहीं होगा, ना ये याला एरिया होगा। कहाँ होगा? बीच वाला बताया था मैंने, है ना? बीच वाला होगा, पता है? ठीक है, अब बनाओ तीसरी लाइन। तीसरी लाइन बना दी मैंने, बनाई, और आपको बताइए या तो ये एरिया होगा या ये एरिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर एक बात ध्यान ना, क्या जब भी आपके पास क्या x माइनस 2y ग्रेटर देन, मतलब जब भी x या तो x माइनस 2y क्या ग्रेटर देन, जब भी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा, क्या होगा? ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? ये अंदर की ओर होगा। कहाँ होगा? अंदर की ओर, ये शेड, मतलब ये वाला एरिया होगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में यदि क्या होता? x माइनस 2y लेस देन इक्वल देन होता था, तो उस कंडीशन में ये वाला एरिया होता। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा वाला होता? ये वाला। ठीक है, समझ में आया नहीं है? ये ध्यान है बात। ठीक है, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि लेस देन में हमेशा अंदर की ओर शेड होता है और ग्रेटर देन में हमेशा
बाहर की शेड होता है। तो यहाँ पे आपने क्यों बोला कि अंदर की शेड होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो लाइन है यहाँ पे एक्स वाई दोनों है। इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास ये कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में यदि ग्रेटर देन होगा तो अंदर की साइड शेड और लेस देन होगा तो बाहर की शेड। ठीक है, तो आपके पास निकल गया ये। ठीक, जैसे ही निकल गया आपने इसके वो कर दिया, कॉर्नर पॉइंट निकाल दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट इज ऑब्जर्व दैट द फैसिल रीजन क्या हो गया, ए क्या है यहाँ पे ए बी सी डी। ए के पॉइंट क्या है 60,0, बी के पॉइंट क्या है 120,0, सी के पॉइंट क्या है 60,30 और डी के पॉइंट क्या है 40,20। आपके पास आ गया। ठीक है, दस वी यूज द कॉर्नर पॉइंट। आपने कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करना है। जो आपके पास 4 कॉर्नर है आपके पास है ना। पहला कॉर्नर कौन सा आपके पास 60,0, आपने वैल्यू रखी क्या आ गया 300। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 120,0, आपने पॉइंट रखा क्या है 600। तीसरा पॉइंट क्या है 60,30, वैल्यू रखी यहाँ पे क्या आया 600। और एक चौथा पॉइंट क्या है 40,20, वैल्यू रखी कितना है 400। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 600 आई। और 600 किस में आपके पास बी और सी दोनों में। ठीक है, ठीक, और आपका मिनिमम वैल्यू क्या है 300 और वो किस में ए में आपके पास। ठीक है, ये आपका आंसर समझ आया नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला काम वही जो पहले आपने बताया, 3 आपके पास दे रखे। ठीक, पहला ये देगा आपके पास x + 3y लेस देन इक्वल देन 60 और दूसरा ग्रेटर देन इक्वल देन 10। ठीक है भाई, तो हमने बताया था जब भी आपके पास दोनों पॉइंट लेस देन होंगे तब क्या होगा अंदर की, तब क्या ओरिजिन से बनेगा। बताया था हाँ है ना। जब आपके पास क्या होंगे दोनों पॉइंट ग्रेटर देन होंगे तो आपका बाहर की ओर बनेगा, बाहर की ओर। ठीक है भाई, समझ में नहीं है। अब तो अब आप बोल गए सर ये आप बार बार क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और शेडेड करने में ही बच्चों की दिक्कत आती है और किसी में दिक्कत नहीं आती, सिर्फ शेडेड करने में। सॉल्यूशन आप पहले आपने कर रखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर दिक्कत क्या है शेड करने में। तो शेड करने में हमेशा ध्यान रखना दोनों लाइन किस में है, यदि आप ये क्या है दोनों कंस्ट्रेंट कैसे है, यदि लेस देन है तो ओरिजिन से, यदि दोनों कंस्ट्रेंट क्या है ग्रेटर देन है तो बाहर वाला। मतलब पहला पॉइंट जो दूसरी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एक्स पे, दूसरी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वाई पे। ठीक है, और जब दोनों ही लेस देन होंगे तो पहली लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करी और पहली लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करी एक्स पर वाई पे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अब जब पॉइंट बताया था मैंने एक लेस देन एक ग्रेटर देन है, इसका मतलब आपके पास ना तो अंदर वाला होगा ना ही बाहर वाला होगा, कहाँ होगा बीच वाले, कहाँ होंगे बीच वाले। ठीक है, ध्यान रखना। और बीच वाले बताया था कैसे करना है, तो वहाँ बताया था लेस देन का मतलब अंदर को शेड, ग्रेटर देन का मतलब बाहर को शेड। तब देखते हैं हम यहाँ बीच वाले कौन होंगे। ठीक है भाई, मतलब ना तो अंदर वाला हो ना बाहर वाला, सिर्फ बीच वाले होंगे। क्या होंगे बीच वाले। और जब 3 लाइनें होती है तो वहाँ भी बताया था मैंने। अब देखो पहला वही x + 3y = 60, वही एक बार x = 0 एक बार y = 0 आ जाएगा आंसर आपका सोल्यूशन पॉइंट आ जाएंगे। एक बार यहाँ पे भी है x = y = 10, यहाँ भी वही एक बार x = 0 एक बार y = 0 और फिर एक बार x = क्या है y है। ठीक है, जहाँ पे x इस बार क्या है स्मॉलर देन y। ठीक है भाई, यहाँ वही। और जैसे पहले वाले क्वेश्चन बताया था वही इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि जो जब भी आपके पास क्या होता है x बराबर ये x बराबर y या x बराबर 2y होता है, उस कंडीशन में जो लाइनें होगी कहाँ होगी ओरिजिन से जाएगी। ओरिजिन जाएगी मतलब क्या दोनों में क्या बनाएगी इंटरसेक्ट पॉइंट बनाएगी। ठीक है भाई, यूनिक पॉइंट बनाएगी। इसलिए हम इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करके इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे और एक बार इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और इसके क्या निकाल देंगे यूनिक पॉइंट निकाल देंगे। यूनिक पॉइंट निकाला। अब आते हैं ग्राफ में, जो मेन है वो पॉइंट वो है हमारा ग्राफ। देखो यहाँ पर ग्राफ में हुई। ठीक है, देखो ढंग से यहाँ पे। ठीक है, बनाया मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करो। पहले लाइन प्लॉट कर दी मैंने, दूसरी लाइन प्लॉट कर दी भाई, यहाँ पे प्लॉट कर दी। अब मुझे क्या पता है ना तो ये होगा क्योंकि दोनों ही लेस देन होते तो ये होता, दोनों ही ग्रेटर देन होते तो ये होता, ना तो ये होगा ना ये होगा, आपको पता है बीच वाला होगा। अब बीच वाले में देखो यहाँ पे क्या कौन सा होगा। अब मैंने ओरिजिनल लाइन बना दी। अब ये पॉइंट ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, बताया था ना मैंने। इन दो में से अब इन दो में से कौन होगा, देखो यहाँ पे ढंग से बताया था मैंने पहले। क्या बोला इसने स्मॉलर देन, क्या बोला स्मॉलर देन इक्वल देन, इसका मतलब बाहर की ओर। कहाँ की ओर बाहर की ओर। पहले में क्या बोला था, क्या बोला था पहले में लेस ग्रेटर देन, इसका मतलब अंदर की ओर बताया था ना, हाँ है ना। इसमें उल्टा होता है, ध्यान ना। जब हमारे पास x + 2y लेस देन इक्वल देन 120 था तो उस कंडीशन में लेस देन था अंदर की ओर और ग्रेटर देन था बाहर की ओर। पर जब इस कंडीशन में जब भी x - 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 या
एक्स स्मॉलर देन इक्वल देन वाई, मतलब जहां एक्स हो आई हो नंबर ना हो उस कंडीशन में उल्टा हो जाता है, स्मॉलर देन में बाहर की ओर और ग्रेटर देन में अंदर की ओर हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया भी नहीं है? तो यहां पे वही करूंगा मैं, कहां की ओर, बाहर की ओर, ये वाला पॉइंट। समझ में आया भी नहीं है? समझ गए ये नहीं समझे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास ये आ गया आपके पास, और ये आपके पास क्या आ गया, कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, ए पॉइंट 5,5, बी पॉइंट वही है ना सोल्यूशन पॉइंट जो आपने यूनिक पॉइंट तो जो, ठीक है, यूनिक जो पॉइंट है ना इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके, इक्वेशन 1 और 3 को जो सोल्व किया वो, और इक्वेशन 1 और 2 को जो सोल्व किया वो यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, सी पॉइंट ये रहा और डी पॉइंट ये रहा। ठीक है भाई, आगे आपके पास वही, इट इज ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व कर लिया, क्या किया मैंने, फैसिलिटी रीजन क्या आ गया, एबीसीडी आ गया आपके पास, और इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 5,5, 15,5, 15,15, 0,20, 0,10 आ गया आपके पास। और फिर क्या क्या यूज किया, 10 भी यूज, क्या यूज किया, कॉर्नर पॉइंट मेथड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वही जेड की वैल्यू। एक बार पॉइंट क्या रखा है, 5,5 रखा यहाँ पे, क्या आ गया 60 आ गया। एक बार 15,15 रखा, क्या आ गया 180 आ गया। एक बार 0,20 रखा 180 आया, एक बार 0,10 रखा 90 आया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 180 किस पे, एक बार 15,15 पे, एक बार 0,20 पे, और मिनिमम वैल्यू क्या आई 60 आई किस पे, एक बार 5,5 पे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इन क्वेश्चन करने में जो दिक्कतें आती हैं वो ग्राफ में आती है, जिसको मैंने आपको बताया। जब भी आपके पास, फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, जब भी आपके पास दोनों लाइंस आपके पास क्या होगी, लेस देन होगी, तो यहाँ पे ओरिजिन से बनेगा अंदर की ओर। ठीक है, अब दोनों लाइन क्या होगी, जब ग्रेटर देन होती है तो बाहर की ओर बनेगा ये। ठीक है, और ये आपके कॉर्नर पॉइंट होंगे। जब आपके पास दोनों लाइनों में एक लाइन क्या बोलेगा, लेस देन ग्रेटर देन होगा, और दूसरी लाइन क्या होगी आपके पास, एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन होगी। उस कंडीशन में आपके बीच वाले होंगे, कौन होंगे, बीच वाले। ठीक है, और बीच वाले में आपको देखना है कि ये होगा ये होगा, और ये कैसे पता चलेगा, आपको शेड करके। ठीक है, पता चलेगा आपको शेड करके कैसे, यदि लेस देन का मतलब क्या है, अंदर की ओर शेड, ठीक है, और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, बाहर की ओर शेड, और यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होगा वही आपका रीजन होगा, और वही कॉर्नर पॉइंट होंगे। और तीसरा टाइप जो क्वेश्चन में बताया, क्या, जब क्वेश्चन में दो लाइनें दी होगी और एक लाइन कौन सी होगी जहां पे एक्स और वाई होंगे, नंबर नहीं होगा, वही लाइन क्या होगी, दोनों को इंटरसेक्ट करेगी और दोनों के यूनिक पॉइंट उसी से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके बीच वाले रीजन होते हैं, बीच वाले रीजन है अंदर वाला है बाहर वाला। अंदर वाला कब, जब एक्स ग्रेटर देन होगा तो अंदर की साइड करोगे, और जब एक्स लेस देन होगा तो बाहर की साइड करोगे, और आपके कॉर्नर पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, तो होप यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके 12th क्लास में बच्चे हैं उनको शेयर करना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और यदि आप इसको वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको इजीली आ जाएगा, और ये 5 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। सो बाय।